हैदराबाद में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ जो DKZ के नाम से था। DKZ टेक्नोलॉजीज़ के नाम से 2018-19 में दो साहब एक कंपनी फॉर्म किए और लोगों का इन्वेस्टमेंट लिए। 2019, 18-19, 20, 21, 22 तक भी जो है ये कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बहुत कम इन्वेस्टमेंट आया। कुछ दिन के बाद में जो है ये जो दो साहब जो कंपनी को फॉर्म किए, ये लोगों ने कुछ यूट्यूबर्स का सहारा लिया और यूट्यूबर्स का सहारा लेकर उस कंपनी को प्रमोट किया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और बहुत सारे चीटिंग के भी केसेस हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक तकरीबन 6 से 7 यूट्यूबरों का सहारा लेकर कंपनी को प्रमोट किया गया और ऐसा बताया गया कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है हर महीना 12,000 रुपये घर बैठे आपके अकाउंट में आएंगे। तो 2022 के एंडिंग से लेकर 2024 तक तकरीबन इस कंपनी में 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और कई ऐसे लोग हैं जो बैंकों से लोन लेकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किए और तकरीबन जो है 25,000 से 30,000 इन्वेस्टर्स इसके अंदर दाखिल हुए। तो जब लोगों को पैसे नहीं आने लगे यानी पिछले 3 महीने पहले से, तो ये लोग पैसों के लिए जब ऑफिसर्स पे जा रहे थे तो ये जो यूट्यूबर्स है ये लोग अपने यूट्यूब के ज़रिए उन लोगों को तयख़ुन दे रहे थे कि आपके पैसे कहीं नहीं गए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। बिलखैर आखिर ये हुआ कि जब 4 महीने गुजर गए, इनका मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, तो लोग जाकर बोले कि आप हमारा इन्वेस्टमेंट वापस दीजिए। ये लोग भाग गए। तो ये DKZ जो सॉल्यूशंस, DKZ इन्वेस्टमेंट बोलिए, DKZ टेक्नोलॉजीज़ बोलिए, ये अलग अलग ब्रांचेस बनाए ये लोग। DKZ टेक्नोलॉजीज़ के नाम पे ये लोग बोले कि हम कुछ कंप्यूटर का बिज़नेस कर रहे हैं, उससे आपको और इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम्स डाल रहे हैं, हम 2-3 दुकानात भी डाले। तो लोगों पे भरोसा होना तो उस वक़्त जो वज़ीर दाखिला थे जनाब महमूद अली साहब, उनसे ये लोग बहुत करीबी थे, उनके साथ मुसलसल फ़ोटोज़ ले रहे थे, उनको गिफ्टां दे रहे थे। तो उनकी पूरी पेशी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। उनके पास का PA, उनके पास का PS, उनके पास का OSD, ये तमाम लोग जो है ये DKZ सॉल्यूशंस के बहुत करीब थे और वक्तन फ़रक़तन ये लोग ज़ाती फ़ायदे भी उठाए उनसे। फिर उसके बाद में ये हुआ कि टोली चौकी पे एक दुकान खोले, एक बड़ी मार्केट, सुपर मार्केट टाइप में डाले ये लोग। उसका नाम रखे थे अर्ली फ्रेश, DKZ अर्ली फ्रेश बोलकर, और उसमें भी कई लोगों को इन्वेस्ट करवाए। फिर बंजारा हिल में, माधापुर में, ऐसा एक तकरीबन 3-4 दुकानात खोले ये लोग। और ये उसके बाद में 1-2-3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में भी ये लोग इन्वेस्ट करे बोल के ऐसा बताए लोगों को। जब लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे तो सबसे पहले, क्योंकि इनका ऑफिस माधापुर में था और एक कंप्लेनेंट का भी घर माधापुर में था, वो माधापुर पुलिस स्टेशन जाकर एक कोई डॉक्टर है जिसके तकरीबन मैं समझता हूँ 3 करोड़ कुछ चिल्लर पैसे उसमें, वो डॉक्टर बेचारे हालांकि पढ़े लिखे लेकिन उन्होंने बैंक से लोन लेके उसमें इन्वेस्ट करे। तो 3 या 3.5 करोड़ रुपए कुछ थे उनके, उन्होंने जाके कंप्लेंट करे। तो माधापुर पुलिस वाले ये बोले कि लोकल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को इसके इख्तियारात नहीं है, क्योंकि ये जो है मोर देन 70 लाख है। आप जो है जाकर साइबर क्राइम, गच्चीबोली में जो साइबराबाद का साइबर क्राइम है उनसे रुजू हो बोले। जब इन्वेस्टर्स जाके उनसे मिले गच्चीबोली में, साइबराबाद में, वहाँ पर भी केस रजिस्टर नहीं किए लोग। फिर इनको ये बोले कि क्योंकि आप लोग हैदराबाद के हैं, आप जाके हैदराबाद में CCS में जो सेंट्रल क्राइम स्टेशन में जो साइबर क्राइम है, या आप बोल सकते हैं इसके अंदर के ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, वैसे उनको जाके आप कंप्लेंट करिए। तो इस दरमियान ये हुआ कि एक FIR इशू हुआ गच्चीबोली पुलिस स्टेशन में, पहला FIR इशू हुआ। लेकिन वो FIR इस कदर है कि उसके अंदर जो सेक्शंस है या उसके अंदर आपके जो अंदर का जो FIR इशू हुआ, वो FIR ऐसा है कि उसके अंदर यानी नाके से बेल दे दिया, वैसा FIR है। फिर कुछ लोग हमारे फ़िरोज़ खान साहब कने गए, मेरे पास भी आए। तो उस दरमियान में जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस बदल गए। पुराने कमिश्नर ऑफ पुलिस जाने के बाद में हमारे CV आनंद साहब आए। जब CV आनंद साहब के टेबल पे कंप्लेंट गया तो वो इमीडिएट जो है CCS के जो DCP है यानी इंचार्ज एडिशनल कमिश्नर CCS श्वेता मैडम को बुलाकर उनको इन्वेस्टर्स के बाजू बिठा के बातचीत किए। करने के बाद में ये हुआ कि यहाँ पर भी एक FIR इशू हुआ और पूरे कंप्लेनेंट्स को ये बोला गया कि आपके कंसर्न पुलिस स्टेशंस में जाके करिए। जब ये बात सोशल मीडिया पे आई, आने के बाद में अचानक हमको ये पता चला कि इन्वेस्टर्स सिर्फ हैदराबाद के नहीं है बल्कि पूरे तेलंगाना से इन्वेस्टर्स है इसके अंदर, और दूसरे स्टेट से, महाराष्ट्र खासतौर पर मुंबई, कर्नाटका खासतौर पर बेंगलुरु और आंध्रा के भी, यानी 4 स्टेट का ये स्कैंडल है और इसके अंदर जो है कई इन्वेस्टर्स है। अब हमारी पुलिस जो है, हमारी पुलिस को हम स्कॉटलैंड की पुलिस बोलते हैं, यानी नंबर 1 पुलिस है हमारी हैदराबाद की।
अब आप देखिए इन्वेस्टिगेशन किस शक्ल में जा रहा है। ये हम 4 सितंबर 2024 को पहला एफआईआर हुआ, ये गच्चीबौली में एफआईआर हुआ। उसके बाद में फिर 7 या 8 सितंबर को सीसीएस में गया है कंप्लेंट। आज 1 महीना होने को आ रहा है। आज की तारीख तक ये सैयद अशफाक राहिल द मेन कल्प्रिट लापता है। हालांकि वो नलगुंडे का है बोल के मालूम हुआ, उसके भाइयों के दुकानात है, उसका खुद घर है, वहाँ पर बड़े बड़े दुकानात है इसके भाइयों के, उसके भाइयों की बड़ी बड़ी जायदादें हैं, फार्म हाउसा हैं। आज की तारीख तक जो है सैयद अशफाक राहिल को पकड़ने में हैदराबाद पुलिस और साइबराबाद पुलिस दोनों फेल हो गए। तो ये मुझे हैरत हो रहा है कि 1 महीने में एक मुलजिम को नंबर 1 पुलिस हमारी स्कॉटलैंड पुलिस से हम जिनको मुकाबला करते हैं, हैदराबाद पुलिस और साइबराबाद पुलिस दोनों नाकाम हो गए। तो ये क्या सैयद राहिल, ये क्या जंगल का वीरप्पन है क्या इन्हें, जो इसको पकड़ने में 10 साल लगेंगे पुलिस को। और एक नंबर 2 इसके अंदर जो मेन यानी 2 कंपनी के 2 बॉसेस थे, मोहम्मद इकबाल, ये आए दिन वीडियोस बना रहा है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है बोल के। उसके बावजूद इसके ऊपर भी हाथ डालने में पुलिस वाले नाकामयाब रहे। उसके बाद में एक ये DKZ में एक सैयद उमेर बोल के था, एक बच्चा, एक उन्हें मैनेजर है। उसका काम ये था कि रोज़ सुबह जब ऑफिस में घुसते एक इंस्टाग्राम पे एक रील बनाते उन्होंने कि मैं खुद इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बैग में पैसे भर के ला रही, इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर पैसे डाल रही, फिर महीना होते ही इन्हों 12,000 रुपये इनके अकाउंट में आ रही, सो बता रही। यानी एक एम्प्लॉई के हैसियत से नहीं बल्कि इन्हों अवाम में भरोसा दिलाए, और ऐसा भरोसा दिलाए कि मैं खुद मैनेजर हूँ, मैं खुद पैसे इन्वेस्ट करूँ, मेरे अफराद ख़ानदान पैसे इन्वेस्ट करे। और आप ये डेली एक इंस्टाग्राम पे एक रील आती थी इनकी, और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अब इसमें कई एम्प्लॉइज़ है जो अवाम को बेवकूफ़ बनाए थे। फ़ातिमा नामी एक लेडी है, आज तक लापता है, उनको एक बार बुलाए बोल रही। मोहम्मद असलम है, नज़ीर है, मोइज़ है, बिलाल, सोबिया, सलमान, मरियम। यानी आज की तारीख तक भी 1 महीना हो गया है केस होके कि भाई ये केस का अपडेट क्या है। उमन ऐसा होता कि कभी कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ तो कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, या सेकंड इन कमांड जो भी एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर मान सिंह साहब है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, यानी तो CCS के जो जॉइंट कमिश्नर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आवाम को बताना। क्योंकि यहाँ पर 25 से 30 हज़ार इन्वेस्टर्स है और ओवर 700 करोड़ से स्कैंडल है। आज की तारीख तक भी पुलिस की तरफ से हैदराबाद या साइबराबाद से एक प्रेस नोट नहीं गया। ये DKZ के क्या आखिर राज क्या है, माजरा क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये हम जानना चाह रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो यूट्यूबर्स का जो रोल रहा, यानी अब्दुल रज़्ज़ाक एक यूट्यूबर है, खुला फिर रहा, उन्हें सुकून से कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया, यूट्यूबर बना के खुला फिर रहा, उन्हें कई मुकामात पे उसके फ़ोटोस आ रही शादियों के वादियों के। आज की तारीख तक उसको बुला के पुलिस वाले पूछे नहीं पूछे मालूम नहीं हो रहा। कोई तफ़ीम बोल के अलियास तफ़ू और आपके प्रियंका रेड्डी, उन्हें गोवा जा रही, उन्हें कांकी जा रही, उसके रोज़ फेसबुक पे वीडियोस आ रही, लेकिन हैदराबाद पुलिस बुलाई नहीं बुलाई उसको नहीं मालूम। एक इमरान है अलियास इमी, फिर नबील अफरीदी वरंगल डायरीज कहते, ये बेचारा जो है खुलेआम फिर रहा, इन्हें इसको नहीं बुला रहे पुलिस वाले। शाहरुख है, कोई गुल्लू दादा फिल्म एक्टर के बेटे हैं कहते हैं, इनको भी नहीं बुला रही, उनको ही डाल दो, बाबा को अंदर डाले तो सब सीधे होते। तो बहरहाल हमारा आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 1 महीना होने के बाद में ये DKZ सॉल्यूशंस, DKZ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो 700 करोड़ का जो घपला हुआ, इसके अंदर जो है हैदराबाद और साइबराबाद की पुलिस बोली है या तेलंगाना गवर्नमेंट, आई एम स्पीकिंग डायरेक्टली टू द चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, कि आपके होते हुए यानी ये एक स्कैंडल किया गया। सबसे पहले इंटेलिजेंस का फेलियर है। IG इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं भाई, जब इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, जब तक आप खामोश बैठे हुए हैं, आप खाली क्या सरकार की तनख्वाह खाने के लिए IG इंटेलिजेंस बने। IG इंटेलिजेंस मीन्स ही इज़ द आइज, ही इज़ द ईयर, ही इज़ द टंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर। पल पल की खबर देना चीफ मिनिस्टर को। 700 करोड़ रुपए का घपला हो गया हमारे IG इंटेलिजेंस। शिवधर रेड्डी साहब कभी CM को इंटीमेट नहीं करे, देखो साहब ये घपला होने वाला है, अपन वक्त से पहले इन्वेस्टर्स के पैसे बचाएंगे। और एक बात इसमें ये आई कि ये लोगों का कहीं फार्म हाउस पे रेड मारे, वो रेड में लोग बोल रहे हैं कि बक्सों से पैसे भर के लाए हम, वो कितने पैसे लाए, वो पैसे आए सो अभी तक वो रिकवरी क्यों नहीं बता रही, वो क्या कोर्ट में डाल रही, क्या कर रही, कितने की करोड़ रुपए लाए कहते ये हमारे हैदराबाद CCS के पुलिस वाले जाके। अब जितना भी जो भी हो रहा, ये लोग ही फिर रही, यानी जो लोग वांटेड है उन लोगों को ढूंढने में, उन लोगों को बताने में, घर बताने में। एक मुलजिम घर में मौजूद है, ये लोग जाके CCS को फ़ोन कर रहे हैं, साहब ये मुलजिम घर में बैठा हुआ है, तो अब रात हो गई ना, हम बाद में आते, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। ये हमारे इंस्पेक्टर जहांगीर यादव जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाए, मैं सुबह में आता हूँ, आप बताइए एक चोर को पकड़ के हम फ़ोन कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्हें आके इसको लेके जाओ, बोले तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ये बोल रही कि अब रात हो गई, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, मैं कल सुबह आता हूँ, क्या चोर आपके इंतज़ार में बैठता। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप सरकार हमको मजबूर कर रही कि हम हाई कोर्ट जाकर हम कुछ ऐसा ऑर्डर लाए कि ये ताकि CBI के हैंड ओवर हो केस। आपसे अगर नहीं हो सकता
तो आप बोल दो हमारे को कि भाई ये काम नहीं हो सकता। ये लोग जो है फिरोज़ खान के ज़रिए जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस से 2 मरतबा मिले। परसों जो है हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब गांधी भवन में आए बोल के तेला मिली, तो ये पूरे जने गए 100-150 जने जाके गांधी भवन में फिरोज़ खान साहब के ज़रिए जो है उत्तम कुमार रेड्डी से मिले। उन्होंने बोले मैं स्पेशल टीम लगाता हूँ बोल के पूरों के दरखास्तों पे सही करें। आज 5-6 दिन होने को आ रहा, आज की तारीख तक देखो ना स्पेशल टीम बनी ना कोई आदमी अभी तक गिरफ्तार हुआ। तो इसमें इतना ढीलापन क्यों किया जा रहा है? क्या इसमें कोई पुलिस का, कोई हुकूमत का कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है जो ये मुलजिमीन को बचा रहा है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से हमारा मुतालबा है कि आप जो है इसके अंदर आप सख्ती से इंक्वायरी करवाइए, पूरों के एसेट सीज करवाइए, ये पूरे जितने यूट्यूबर्स हैं पूरों को पीडी एक्ट डाल के इन लोगों को 2-3 साल अंदर भेजिए, ये जितने इसके अंदर एम्प्लॉइज़ थे पूरों को को-अक्यूज़ बनाइए और ये मुलजिमीन को गिरफ्तार करिए। वरना अवाम जब रोड पे निकलेंगी, अवाम जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगी, अवाम जब दिल्ली का दरवाज़ा खटखटाएंगी, तो ये अगर सीबीआई इंक्वायरी होंगी तो फिर इसके अंदर जो है कांग्रेस के भी कुछ लीडर मुलविस है बोल के इसमें जब नाम आएगा आपकी बदनामी होंगी। ये हमारी आपको वार्निंग समझिए, ये आपको सजेशन है कि इस तहकीकात को जल्द से जल्द करवाइए। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स है जो मुसलसिल फिर रहे हैं कई दिन से। अब आप इतने दिन से मुसलसिल 1 महीने से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप गांधी भवन जा रहे हैं, आप सेक्रेटेरिएट जा रहे हैं, आप फिरोज़ खान करने जा रहे हैं, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस करने जा रहे हैं। उस दिन मैं ये भी देखा कि डीसीपी सीसीएस मैडम बहुत बदतमीजी से गुफ्तगू कर रहे थे आप लोगों से, छिड़छिड़पना कर रहे हैं, आंग पे आ जा रहे हैं ऑफिसर आप लोगों के, ऐसा जैसा इनसे पैसे मांगने गए। तो क्या वजह है? अब आप ही मेरी तरफ से वहाँ पे बात भी करें, ऐसा ही वहाँ पे भी गए तो उल्टा हमारे को ही ऐसा बोल दे रहे सीसीएस में गए तो अब हमको जहांगीर यादव सर क्या बोले थे, बोले कि फातिमा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है जी, इंस्पेक्टर सर जो बोले थे उन्होंने कि फातिमा का आपको लोकेशन मिल गया, आप जाके वहाँ पर बस उन्होंने है नहीं है बल्कि इंक्वायरी करो बोल के बोले। अच्छी बात है बोल के हम लोग क्या करें, 6 बजे से घूमे तो 9 बजे उनका घर मिला हमारे। कहाँ पर मिला उनका घर? उनका गोलकुंडा किले में, वहाँ पे घर मिला। तो उनकी मम्मी जो है इनको मारने के लिए आ गई, उनकी मम्मी इनको ये लड़के को, हाँ ये लड़के को मारने के लिए आई तो फोन उठा के फेंक दी यहाँ से उतने दूर तक हम उनको मारने के लिए आई। जब भी मैं सर को फोन करी, सर देखो हमारे बंदे पे ऐसा हाथ उठ गया, आप फौरन कुछ भी बोलो आओ। बोलते उन्होंने क्या बोल रहे, बोलते शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हम लोग लेडीज पुलिस को नहीं भेजा सकते अरेस्ट करवाने बोल रहे। अब उन्होंने भेजा के अब ऐसी बात करें तो हम लोग क्या करना? फिर हम लोग इतने पूरे जो हमारे बच्चे ये लोगों को लेके वहाँ सीसीएस को गए, सामने वहाँ गोलकुंडा नॉर्मल जो पीएस था वहाँ गए हम लोग। वहाँ पर भी जाने से हम लोगों को लाठी चार्ज हो गया हमारे बच्चों पे, अपने बच्चों को मार रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए बोल के बाहर 100-150 पब्लिक जमा हुई वहाँ पे, हम लोग अंदर है वहाँ पे बच्चों को मार रहे हैं। और हम लोग जो सुबह के 6 बजे तक कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मिले, बोले क्या बोले हमारे सीवीआनंद साहब? सर सीवीआनंद सर जब भी मैडम को बोले थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई करो और जो भी पहले अरेस्ट करो ये लोगों को। नहीं, ये केस में जो डीसीपी सीसीएस है जी, क्या नाम है उनका, स्वाति मैडम, श्वेता मैडम, उन्होंने क्यों इतना एग्रेसिव, इतना छिड़छिड़ापन कर रहे हैं? आप लोग जाते हैं आंग पे आ जा रहे हैं आप लोगों के? जी हाँ, क्या वजह है? हमारे भी आए, हमारे वकील साहब हमारी तरफ से वहाँ पे बात करने गए। क्या नाम आपके वकील साहब का? वकील साहब का जो है हमारे आशिर खान सर। आशिर खान साहब को भी आंग पे आ गए जी, आशिर खान सर को भी बहुत बोल दिए, वकील के आंग पे आ जा रहे हैं। जी हाँ, मेरे को भी बोले कि सेंस नहीं है बोल के बोल दिए। आपको भी बोल रहे हैं सेंस नहीं है बोल के बोल रहे। आप आज तक तो हम लोग ठहरे हुए थे, आप देखे भी सेंस नहीं है बोले। आज तक कुछ भी अपडेट नहीं है सर वहाँ से, हम लोगों को परेशान है हम लोग 1 महीने से। ये यूट्यूबर्स को भी नहीं बुला रहे पुलिस वाले? यूट्यूबर वालों को बुलाए, एक बार बुलाए, पता नहीं क्या बात भी भिजा दी। आज तक तो यूट्यूबर वालों को हम किसको भी नहीं देखे वहाँ पे, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। एक जो है सलमान, एक असलम को बुलाए थे, वो असलम भी अभी घर पे लोग जा रहे तो बड़े बातें करके हकाल दे रहा थे। असलम कौन है ये? असलम एम्प्लॉइज है। अच्छा, एम्प्लॉइज में है जी। हाँ, और नजीर को हम लोग खुद ले जाके पीएस के पास ठहराए, नीचे बंदा ऐसा है मेन है नहीं रिश्तेदार है बोल के ठहराए, उसको भी भगा। इसका साला होना उन्हें? राहिल का साला ले अच्छा, ये सैयद अशफाक राहिल का साला जो है नजीर है। अच्छा, हम लोग ले लेके गए सर, हमारे साथ लेके गए उनको, तो बोले नहीं छोड़ दो, हम लोग 2-3 दिन के बाद में इनको लेके आते, बाहर भाग गया। पुलिस जो है पहले बोले गणेश है, गणेश के बाद में हम आपका केस सीरियस लेते बोले, फिर उसके बाद में अब बोल रहे हैं क्या कि बोन बदकम्मा है, उसके बाद में अरे हर 8 दिन को कोई ईद आ रही। तो क्या आज देखिए हमारे जो है आप लोग उत्तम कुमार रेड्डी साहब से भी मिले ना, क्या बात हुई? उनसे मिले, उनके हमारे सामने जो है कमिश्नर सर को फोन करे, वहाँ पे उठाए नहीं उन्होंने, उससे कुछ अपडेट नहीं है सर। जुम्मे के दिन से आज तक कितने दिन कुछ भी अपडेट नहीं है वहाँ से हम लोगों को। क्या हुआ, स्पेशल टीम आई नहीं आई हमारे लिए, इतना धरना हम लोग कितनी देर तक रुके सर वहाँ पर भी परेशान। बहरहाल देखिए, हमारा मकसद है कि पुलिस काम करना चाहिए। अगर पुलिस काम नहीं करेंगी तो आने वाले दिनों में ये पूरे इन्वेस्टर्स मजबूर होंगे कि चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट पे धरना देंगे या सीएम के घर पे धरना देंगे। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि पुलिस मजबूर कर रही है हमारे को कि हम कोई ड्रास्टिक एक्शन लेना इसके अंदर बोलकर। 1-2-3 दिन, 1 हफ्ता देखेंगे हम, और दूसरे स्टेट के भी इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं। हम यहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे। अगर पुलिस इसके अंदर एक्शन नहीं लेंगी तो हम या तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, इसकी सीबीआई, ये केस को सीबीआई ट्रांसफ़र करवाएंगे क्योंकि 4 स्टेट का मसला है ये, या नहीं तो हम बराबर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे। मैं आपसे और बात, सॉरी बोलिए। वो लोग कहाँ बैठ के बेल के लिए अप्लाई कर ले रहे सर, हाई कोर्ट में उधर डाल दे रहे बेल के लिए। हाँ, वो लोग जो है इन्वेस्टर्स अभी उनके पर केस नहीं बुक करे, लोग बेल को चले जा रहे हैं, बेल को चले जा रहे हैं सब लोग, बेल को चले जा रहे हैं। कल मैं खुद गई थी कोर्ट को गई थी, तो वहाँ पर मैं देखी, उनके मैडम से भी बात करी पुलिस वालों से। उन्होंने मेरे को क्या बोला, इंटरेस्ट के ऊपर कहीं को पैसा खाए बोलते। मैं भी बोली सर उनको, भाई 2nd ईयर पढ़ के तुमको वकील बन गए, अब हमको सिखा रहे तुम बोल के। ऐसा मैं किसके वकील है ये? राहिल के वकील। राहिल के वकील आपसे बोल रहे हैं? जी हाँ, हमको इंटरेस्ट खा रहे बोल के बोल रहे, तो हमको गुस्सा है सर। तो बहरहाल जो भी है, हमारा मकसद ये है कि
हमारे साथ एक और एक है, क्या नाम आपका? रुचि रखो। हाँ, आपके कितने पैसे है? मेरे 55 लाख है। 55 लाख है आपके। आपको తెలుగు आती? बोलिए, తెలుగు में बोलिए। నాది जोर से बोलिए। 55 lakhs దాంట్లో ఉంది। हाँ నేను ఒక 1 year కోసం నేను అట్నే యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం నేను పెట్టాను। అది కూడా డివైడ్ చేసి నేను పెట్టాను, అది ఒక తూట అంతా పెట్టలేదు। జనవరి, ఫిబ్రవరి అండ్ ఏప్రిల్లో నేను 2 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ యూస్ చేసి ఆ 2 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ వీళ్ళు సీజ్ చేసి పారేస్తున్నారు। ఇప్పుడు నాకు ఏమీ ట్రాన్సాక్షన్ చేయనవులే, లాస్ట్ జూన్ది వాళ్ళు లాస్ట్ పే అవుట్ ఇచ్చినారు అంతానే, దాని తర్వాత అది బ్యాంక్స్ ఇద్దరు సీజ్ అయిపోయింది। ఇప్పుడు నేను ఏమీ ట్రాన్సాక్షన్ చేయనవులే। సెకండ్ నేను ఎన్నో పోలీస్ స్టేషన్లో ఇక్కడ తిరిగాను, పాస్ నేను 28కి వస్తుంది, 28 నుంచి నేను ఇక్కడనే తిరుగుతూ ఉంటాను, పోలీస్ స్టేషన్ ఆఫ్టర్ పోలీస్ స్టేషన్। వాళ్ళు ఇక్కడ CCSలో పోతే వాళ్ళు బోరాబండ ఉండే అంటారు, అక్కడ పిఎస్ని కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేస్తే మేము, నాకు కూడా ఇంకోటి పిన్నోడు ఉన్నాడు, వాడు పోతా ఉన్నాడు కంటిన్యూస్, వాడు ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉన్నాడు। వాళ్ళు ఏమీ రెస్పాన్స్ లేదు, వాళ్ళు చెప్తారు మేము చేస్తాం, వాడు పూరా దినం ఉంటారు, మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి వరకు ఉంటారు, ఏం రెస్పాన్స్ లేదు, ఏం లేదు, అట్నే పంపిస్తారు వాళ్ళు। ఇప్పుడు अच्छा, इसमें एक और एक ये हो रहा है कि दूसरे जो इन्वेस्टर्स है, यानी दूसरे जो इन्वेस्टर्स है कंप्लेंट देने को जा रहे हैं, तो तकरीबन पुलिस स्टेशन हैदराबाद और सैबराबाद के ये बोल रही कि ऑलरेडी आपका केस रजिस्टर हो गया ना, ऑलरेडी आपका केस रजिस्टर हो गया। अगर पुलिस कुछ इनका एसेट्स वो करती है, ये वीडियो के द्वारा मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि जितने भी इन्वेस्टर्स है 30,000 to 35,000 इन्वेस्टर्स है, अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दीजिए आप। अगर आपका FIR होगा तो ही आपको पैसे मिलेंगे। जब ये रिकवरी होंगे, इनके एसेट्स की रिकवरी करके उसको नीलाम करके, अगर जब अदालत से और पुलिस के ज़रिए आप लोगों को पैसे वापस मिलेंगे, अगर आपका FIR नहीं रहेगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर बाद में आप लोगों को अफसोस होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले भी बोला, उस वक्त CCS में भी मैं बोला आप लोगों को, आज भी बोल रहा हूँ, जितने इन्वेस्टर्स है, वेदर यू आर इन महाराष्ट्र, वेदर यू आर इन कर्नाटका, वेदर यू आर इन तेलंगाना और आंध्रा, आपका जो घर है वो करीबी पुलिस स्टेशन में जाओ, जाके आप ये जो भी आपके DKZ टेक्नोलॉजीज़, DKZ सोल्यूशन में जो आप पैसे डाले, आपको जो उन्होंने बॉन्ड पेपर दिए, पैसे लेने के बाद में वो बॉन्ड पेपर की कॉपी लगा के आप कंप्लेंट करिए, देन ओनली योर रिकवरी विल बी ईजी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को हम ख़त्म करने से पहले फिर एक बार हमारे रेवंत रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है कि वरना, क्योंकि ऑलरेडी ये DKZ के इन्वेस्टर्स में अब तक 2-3 जने मर गए, आज भी कहीं ऐसा ना हो कि कोई आके सेक्रेटेरिएट पे अपने आप को आंच लगा ले, कोई जाके पुलिस स्टेशन में आंच लगा ले, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स बहुत परेशान है। किसी के घर में शादी है, किसी की सर्जरी के पैसे है, किसी के घर बनने के पैसे है, अब वो क्या है, वो कहीं को डाले किधर डाले, नहीं, कोई भी लालच में काम करता, पैसे डालता, तो ये लोगों को भी ये यूट्यूबर लालच देने से करे, वो यूट्यूबरों को भी लाइए, सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। शुक्रिया, यार जिंदा सबद बाकी।